Let us start. Good morning to all of you in this morning class of business study. हम बिजनेस स्टडी के अंदर जो चैप्टर आपका फर्स्ट है वो आपका चल रहा था, दैट वाज नेचर ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, ये हम कर रहे थे, तो इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस थे वो हमें डिस्कशन पे थे, वो पॉइंट हमारा चल रहा था। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं दैट वर ऑफ 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो आपके 3 प्रकार के थे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और आपके थे ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमने 2 इसमें डिस्कस कर चुके थे। तो आपका जो पहले, एक बार हम फिर दोबारा शुरू में बता दूं, आपका जो पहला था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आर दोज ऑब्जेक्टिव which are necessary for a business, for the business activities। तो उसमें आपके जो 3 प्रकार के आपके इंक्लूड हुए थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसमें आपके थे सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये आपके 3 पॉइंट्स इसके अंदर थे कि आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपके होते हैं, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट के लिए और बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ठीक है जी। सेकंड आपके पास सोशल ऑब्जेक्टिव थे जो हम डिस्कस किए थे, दैट वाज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपके कौन कौन से थे तो मैं आपको फिर बता दूं थोड़ा सा। सोशल ऑब्जेक्टिव था सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये हम कहें कि सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। क्वालिटी गुड्स की सप्लाई सोसाइटी को करना, समाज को करना, ये जरूरी है। और क्वालिटी के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, द क्वालिटी में भी डिफर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरी प्रोडक्ट। द क्वांटिटी क्वालिटी हियर रेफर्स if the durable goods, it means that should the quality should be that the goods should be durable, means that should for a long time, तो वो उसके लिए क्वालिटी मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि दूसरे प्रकार की क्वालिटी बात कहें कि जिस प्रकार से आपका सेफ्टी के पर्पज से जो क्वालिटी है उसका, जैसे कि गैस सिलेंडर है आपका, इसी प्रकार से प्रेशर कुकर है, तो वहाँ पर क्वालिटी सेफ्टी है। मीन्स इफ द कंपनी इज मेकिंग प्रेशर कुकर, द सेफ्टी पॉइंट इज देयर, इट मीन्स द क्वालिटी इज दैट इट मस्ट बी सेफ। और इसी प्रकार से अगर आपके खाने की कोई चीज़ें हैं तो प्योरिटी इज द क्वालिटी देयर। इसका ये हुआ कि क्वालिटी का मीनिंग हर जगह अपना अलग है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस। Avoidance of unfair trade practices। कि बिजनेसमैन जो है he should avoid the unfair trade practices। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं? ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ओवर चार्जिंग, फॉल्स कहें कि फॉल्स एडवर्टीजमेंट। तो इस प्रकार की चीज़ें, इनसे भी बिजनेसमैन को बचना चाहिए। तो ये भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इट मस्ट बी आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस that it should provide more and more employment to the society। means if a business will provide more employment to the society, society will be prosperous and it will result the prosperity of the business। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इफ द सोसाइटी इज प्रॉस्पर तो सोसाइटी के लोग तो हमारा माल खरीदेंगे, और अगर
हमारा माल खरीदेंगे तो बिजनेस प्रोस्पर होगा। तो इसलिए सोसाइटी के अंदर जितना एम्प्लॉयमेंट देंगे उतना ही जो है बिजनेस की प्रोस्पेरिटी और सोसाइटी प्रोस्पेरिटी रहेगी। सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस या हम कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस मीन्स to provide the social service to the society, just like hospitals, dispensaries, libraries, parks, so that there could be the development of the society। समाज के लोगों का जिससे भला हो सके तो वो आपके होते हैं। और some companies give the donations, charities to the different NGOs, and some company adopt the different villages so that they could provide the services to these villages। तो इस प्रकार से ये भी इनका जरूरी है। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन से भी अवॉइड करना जरूरी है। मीन्स द बिजनेस शुड ट्राई टू अवॉइड द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि फैक्ट्रियाँ ना लगाएं और ना करें, तो फिर तो आपके बाकी जो जितने भी ये हैं ऑब्जेक्टिव ये जो डिफीट हो जाएंगे। तो आपका जो है कहते हैं कि फैक्ट्रियाँ लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमने 5 चीज़ें जो है सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने परसों डिस्कस की थी, मैंने आपको दोबारा से फिर बता दिया। नेक्स्ट आपका था वो थर्ड आपका था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो 2 तो ये थे और थर्ड जो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कुछ होते होंगे। अब आप ये कहेंगे सर आप एक बार तो कहते हो कि बिजनेस में जो है कोई लाइफ नहीं होती है, बिजनेस जो है उसका कोई वो नहीं होता, फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पर है कि जो बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, जो बिजनेस के अंदर जितने एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, वो एम्प्लॉयज भी तो जो है अपना कुछ भला चाहते हैं। क्योंकि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अंदर एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो कहता है कि हुज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस to get the maximum from the employee and to keep the employee motivated, the business must take care of employees by pursuing the individual objectives। It means if you want to get the 100% from the employees, and if you want that they should remain motivated every time, then we should also keep in the mind that the employees has some personal objectives also। They have come in your organization for some objective, दे आर नॉट फॉर एनी अदर वर्क। आपके का दूसरे काम से नहीं आए, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय बन के आए तो उनका कोई उद्देश्य होता है। तो उनके लिए आपके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? पहला, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करवाना कि आपके जितना भी एम्प्लॉयज़ हैं दे आर रिक्वायर्ड द गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन इज ऑफ 2 टाइप। पहला तो ये कि फैक्ट्री के अंदर मीन्स है देयर शुड बी ए गुड एटमॉस्फेयर, क्लीन एटमॉस्फेयर इन द फैक्ट्री और इन द इंडस्ट्री। Means there should be the proper distance between the machines, there should be clean air, there should be proper ventilation, there should be the restroom, and there should be the proper rest interval also। So it is the working condition of the factory। ये तो फिजिकल कंडीशन हो गई। सेकंड, मेंटल वर्किंग कंडीशन भी चाहिए आपको कि एन एम्प्लॉय ही मस्ट नॉट बी इन टेंशन। इफ एनी एम्प्लॉय इज इन द टेंशन then employee will not give its his 100%। आप ये कहेंगे टेंशन में कैसे?
टेंस में होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर इतना प्रेशर होता है मैनेजर्स का, दूसरे सुपरवाइजर्स लोगों का, वो उनको बार बार किसी बात पे धमकाते हैं, अपमानित करते हैं, उन लोगों को जो है नौकरी का डर दिखाया जाता है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, तो नेचुरली दे विल बी इन टेंशन. इट मीन्स देयर मेंटल working condition is not good. It means the physical working condition as well as mental working condition should be good. ठीक है. सेकेंड है पेमेंट ऑफ कम्पिटेटिव सैलरी. ठीक है, या हम कहें हैंडसम सैलरी बोल दें, हैंडसम सैलरी. The employee come to your organization to earn the profit, to get the good remuneration. If the organization is not providing the good remuneration, then they will not be in the good working position. वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, because they always be in search of the other job where they could get the good salary. It means every organization should keep in mind the personal objective of the employees, that there should be handsome salary to the employees. ठीक है जी. थर्ड है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Personal growth and development means there should be the personal growth and development of employees by imparting training to the employees and keep updating their knowledge. क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय है वो ये भी इच्छा करता है कि देयर मस्ट बी द ग्रोथ, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, मीन्स दे शुड गेट द प्रमोशन. एंड देयर शुड बी डेवलपमेंट इन्हेंसिंग द नॉलेज, उनकी नॉलेज बढ़नी चाहिए. टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग है, टाइम टू टाइम उनको जो है सेमिनार्स हैं, वो चीज़ उनको मिलनी चाहिए ताकि उनकी नॉलेज और बढ़े. तो ये भी उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि उनका जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ भी जो है बिजनेस को ध्यान देना चाहिए. फॉर द पीर रिकॉग्निशन, PEER रिकॉग्निशन. पीर रिकॉग्निशन, पीर होता है एक ग्रुप, कि जैसे कि आपके जो क्लास के अंदर 5, 7, 10 बच्चे मिलकर के एक ग्रुप बन जाता है, या 2, 3, 4 बच्चों का ग्रुप बन जाता है, उसको हम बोलते हैं पीर. ठीक है, एक उम्र के जो बच्चे होते हैं या एक उम्र के जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं पीर ग्रुप. तो इसमें कहता है कि पीर ग्रुप रिकग्निशन होनी चाहिए कि आपका जो है इफ़ एनी पीर ग्रुप इज टेकिंग एनी इनिशिएटिव, कि आपका ग्रुप जो है वो इनिशिएटिव लेके अच्छा काम करता है, दे शुड बी रिकग्नाइज, उनको मान्यता मिलनी चाहिए कि दे आर डूइंग द गुड. इट मीन्स एनी पर्सन हु इज डूइंग द गुड, हु इज डूइंग द बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड, उसे किसी न किसी प्रकार से प्रशंसा मिलनी चाहिए. दैट मे बी बाय सर्टिफिकेट, दैट मे बी बाय मोर सैलरी और इंक्रीमेंट, वो किसी न किसी तरीके से उनको जो है वो हमें प्रमोट करना होता है. लास्ट इज प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट. तो स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट. आपके स्पेशल बेनिफिट्स कौन से हैं? आपके स्पेशल बेनिफिट हो गए जैसे कि प्रोवाइडिंग द फ्री हाउस, उनको हाउस फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस. तो ये आपकी स्पेशल हो गई, यानी ये भी आप जो है कर्मचारी वो पर्सनल उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे इस प्रकार की चीज़ें मिलें. तो दीज आर दी 5 पॉइंट्स वी आर डिस्कस्ड बाय नाउ. तो आपका पर्सनल, आपका मैंने बताया था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल. ठीक है, आपका इकोनॉमिक जिससे बिजनेस के सक्सेस के लिए जरूरी हैं, उसमें इकोनॉमिक होता है पैसे संबंधित, यानी सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ से रिलेटेड है. सोशल मैंने आपको बताया समाज के लिए कौन कौन से हैं. और थर्ड आप कैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, means we should provide the good working condition to the employees, that is physical as well as mental. Physical means there should be no any harm to the body of the employee, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, रेस्ट रूम होनी चाहिए, इस प्रकार के. और मेंटल होता है देयर शुड बी नो टेंशन और वरी और नो थ्रेट टू द एम्प्लॉइज. और हैंडसम सैलरी
means they should provide the handsome salary, means the competitive salary should be provided, means a standard salary must be given so that they could live their livelihood easily. और थर्ड आप कह सकते हैं पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि एम्प्लॉय जो ये चाहता है कि ही मस्ट गेट आल्सो द पर्सनल ग्रोथ, मीन्स देयर शुड बी द ग्रोथ, मीन्स देयर शुड बी प्रमोशन, एंड डेवलपमेंट मीन्स देयर नॉलेज शुड बी इनहेंस, उनकी नॉलेज है बढ़नी चाहिए, और कैसे, ट्रेनिंग से है या सेमिनार से है, जैसे उनको बढ़ाया जा सकता है। और पीर रिकग्निशन मीन्स देयर शुड बी ए पीर रिकग्निशन, मीन्स if an employee take an initiative, he must be appreciated, he must give the reward for it. Or providing the special benefit means the special benefit means the housing facilities, medical facilities, children fees, insurance fees, gratuity, provident fund, so many schemes are there, तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास में जो थे ये थे ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस विद मी? हाँ जी, कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे से इस बारे में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ते हैं जी। तो आपका नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बिजनेस का जो है, प्रॉफिट का जो बिजनेस में क्या रोल है, यानी प्रॉफिट क्यों होना चाहिए, यानी प्रॉफिट का फ़ायदा क्या है। तो एक बात तो आप मान के चलते हैं कि प्रॉफिट इज द ब्लड ऑफ ए बिजनेस, एज लाइक इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कि आपके ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड होता है उसी से लाइफ चलती है। सेम थिंग इज आल्सो इन द बिजनेस, द प्रॉफिट इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस आपका नहीं चल सकता है। कि ये कहता है कि आपका जो है सोल पार्टनरशिप में तो क्या प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का उद्देश्य हो सकता है, बाकी में दूसरे हो सकते हैं, वो बात अलग है, पर फिर भी प्रॉफिट अर्निंग जो है कि जरूरी चीज़ है। क्यों जरूरी है? पहला सर्वाइवल, रोल ऑफ प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो है प्रॉफिट का क्या रोल है? तो पहला जो रोल है वो आपका है जी सर्वाइवल। सर्वाइवल, इफ ए बिजनेस वांट टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड, द प्रॉफिट मस्ट बी देयर। इफ एडिक्वेट प्रॉफिट इज नॉट देयर, द बिजनेस विल नॉट लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट मीन्स प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द बिजनेस एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। कि आपका बिजनेस है उसको प्रॉफिट इसलिए चाहिए क्योंकि जो आपके बिजनेस हैं उसकी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके फैमिली मेम्बर्स की नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर फैमिली मेम्बर्स को पैसा नहीं मिलेगा तो बिजनेस क्यों चलाएंगे, और बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस क्यों चलेगा। ठीक है, इसलिए सर्वाइवल जरूरी है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ means if a business want to make the expansion or the growth, then earning of sufficient profit is necessary. And if the business want to make any diversification on the production of the products or operation of the business, तो आपका प्रॉफिट जो उसके लिए जरूरी है। if there will be no profit, then there will be no expansion and no growth of the business. Third is symbol of efficiency, symbol of efficiency, आपका जितना बिजनेस प्रॉफिट कमाता है दैट इंडिकेट द दैट मैनेजमेंट इज डूइंग द बेटर। इट मीन्स the business managed is very good. If the profit is less, then we will say that management of business is not good. It means the profit is the symbol of efficiency. If the profit are more, then we can say that the management is good. If the business is running in loss,
देन वी विल से दैट देयर इज नो गुड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो आपकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जो है उसका एक सिंबल है आपका प्रॉफिट। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। रिवार्ड होता है इनाम, रिवार्ड फॉर बिजनेस रिस्क। ये बिजनेस रिस्क का एक रिवार्ड है, बिकॉज बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। ठीक है, एंड द प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर दैट रिस्क। वो रिस्क का एक रिवार्ड है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग जो किसी गेम के अंदर अगर क्रिकेट खेलते हैं, आपने उसको जो है कट कर दिया, अब आप जो है एक रिस्क लेते हैं कि मैं रन ले लूँ। अब आपको आउट भी हो सकते हैं, रन आउट भी हो सकते हैं, रन ले भी सकते हैं। आपने रिस्क लिया तो जो रन आपने बना लिया तो वो आपका रिवार्ड हो गया, और अगर आउट हो गए तो इसका रिस्क हो गया आपका। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपका जो बिजनेस है उसमें भी रिवार्ड माना जाता है। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज ए प्राइस और रिवार्ड पेड इन टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। बिजनेसमैन इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ द अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि वो इस होप से लगाता है पैसा कि वो प्रॉफिट जो अर्निंग करेगा। और द डिजायर टू अर्न द प्रॉफिट मोटिवेट द बिजनेस मैन टू बियर द अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। और ये प्रॉफिट उसके लिए मोटिवेशन है कि वो अनएक्सपेक्टेड रिस्क को भी जो है वो कवर करता है, यानी उसको उठाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है प्रॉफिट जो रिवार्ड है एक है आपके रिस्क के लिए। फिफ्थ इज हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। गेनिंग, मैं सीधा पॉइंट लिख दूं, गेनिंग रेपुटेशन। नेचुरली आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो मार्केट में रेपुटेशन भी उतनी ही अच्छी होगी बिजनेस की। अगर प्रॉफिट कम होंगे तो मार्केट में रेपुटेशन जो वो कम होगी। अब जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आपका जियो है, जियो जो है ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रहा था, आज जियो की मार्केट में खूब वैल्यू है, उसके जो एक अच्छा इमेज है, एक रेपुटेशन बनी, एक अच्छी कंपनी है। टाटा जो है अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं तो टाटाज की भी एक रेपुटेशन है कि हाँ जी अच्छी कंपनी है, अच्छा कमाती हैं। तो यानी आपका जो है एक अच्छा नाम के लिए भी ज़रूरी है कि अच्छे प्रॉफिट कमाए जाएं। अगर आप अच्छे प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो नाम भी जो है आपका अच्छा नहीं होगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलत तरीके से कमाया जाए, गलत तरीके से कमाना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं, वो बिजनेस जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपका जो है रेपुटेशन बनाने के लिए, गुडविल बनाने के लिए भी आपका ये जरूरी है। तो ये इसके 5 इसके पॉइंट हैं। पहला, सर्वाइवल के लिए एक बिजनेस वांट टू सर्वाइव देन इट मस्ट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। एक्सपेंशन ग्रोथ, अगर बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है तो भी प्रॉफिट जरूरी है। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, ये मैनेजमेंट के लिए एक सर्टिफिकेट है कि वो अच्छा कमाते हैं, तो अच्छी मैनेजमेंट है उन लोगों की। और रिवार्ड फॉर बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के लिए रिवार्ड है कि अगर बिजनेस रिस्क जो है वो ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर प्रॉफिट कम कमाना चाहते तो रिस्क कम होगा। ठीक है, और लास्ट था गेनिंग रेपुटेशन, रेपुटेशन प्राप्त करना, ये भी आपके बिजनेस की एक होती है कि अगर आपका अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं देन देयर विल बी गुड रेपुटेशन, इफ देयर विल बी लेस प्रॉफिट देन देयर विल बी लेस गुडविल। ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज हम इतना डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में आप होमवर्क भी जरूर करते रहना। होमवर्क भी जरूरी है आपका, वरना फिर आप कुक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कोई बच्चा जो भी आपके आसपास में कोई एडमिशन लेना चाहता है, कॉमर्स में या साइंस में, आर्ट्स में, तो वो बच्चा जो है स्कूल में जाकर के एडमिशन ले सकता है। स्कूल जो है सुबह 8 बजे से लेकर के और 2 बजे तक आपका जो है स्कूल खुला होता है। आप फीस भर सकते हैं। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, फीस नहीं भरी अभी तक, जूम ऐप पे जुड़े हुए हैं किसी के साथ में भी, चाहे कॉमर्स में चाहे कहीं भी, तो वो भी अपनी फीस स्कूल में भर दे जा करके। स्कूल जो है 8 to 2 PM खुला होता है। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे।